अगर हम आप सबसे कहें कि संगीतकार नौशाद साहब ने एक धुन उठा ली थी, जरूर से आप भरोसा नहीं करेंगे और हो सकता है कि नौशाद साहब से प्यार करने वाले हमारे इस वीडियो को स्किप भी कर दें। लेकिन बताएंगे हम जरूर कि संगीतकार संगीत नवाज जी ने कहा जाता है, ऐसे नौशाद साहब ने भी एक धुन से प्रेरणा ली थी, कह दीजिए कि उठा लिया था उस धुन को, लेकिन गाना मोहम्मद रफ़ी साहब का हो गया था नाकामयाब। दिल से दिल तक जेडी चैनल पर मैं जितेश दवे आप सभी दोस्तों को नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। हिंदी फिल्म जगत के मशहूर व मारूफ संगीतकार जिन्हें संगीत नवाज भी कहा जाता है, अगर हम कहें कि संगीत के विश्व पितामह, तो नौशाद साहब के लिए ये बात वाज़े तौर पर फिट बैठती है। लेकिन आज हम आप सबको बताने वाले हैं कि संगीतकार नौशाद जी ने भी एक धुन को उठा लिया था और प्रेरणा लेकर के अपना एक गाना मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाया था, लेकिन गाना बिल्कुल ही नाकामयाब हो गया। लोगों के कानों तक भी ये गाना बड़ी मुश्किल से पहुंचा और ये धुन बिल्कुल ही हो गई थी फेल। आज हम बताएंगे बारी बारी से, स्टेप बाय स्टेप, पूरा देखिएगा वीडियो, आपको ज़रूर से मज़ा भी आएगा और कुछ बातें आप सबको नई भी हो सकता है जानने को मिल जाए। अफगानिस्तान एक ऐसा प्रदेश जिनका अपना एक संगीत है, अपना एक कल्चर है, उनका अपना एक खाना है, उनकी अपनी एक ज़बान है। अफगानिस्तान का संगीत भी बड़ा ही रोचक और दिलों तक पहुंचने वाला है। ऐसी अफगान में बड़ी ही पॉपुलर एक धुन मानी जाती है जो हर ज़्यादा से ज़्यादा शादी माहौल हो, कोई भी फंक्शन हो, उस पर ये गाना ज़रूर आज भी गाया जाता है। और वो गाना है, मैं रिग्रेट करूंगा, वो गाना था नहीं, वो गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है। वो गाना है ऑनर ऑनर। नौशाद साहब ने जब ये ऑनर ऑनर गाना सुना तो उनके जहन पर, उनके दिलो दिमाग पर ये धुन कुछ ऐसी छा गई कि नौशाद साहब भी इस धुन से अपने आप को दूर नहीं रख पाए। आप सब जानते होंगे कि साल 1972 में हिंदी फिल्म जगत की बड़ी ही पॉपुलर, बड़ी ही खूबसूरत सी और ज़बरदस्त फिल्म जब रिलीज हुई, फिल्म का नाम था पाकीज़ा। मीना कुमारी जी और राजकुमार जी द्वारा अभिनीत इस फिल्म के लिए संगीत दिया था गुलाम मोहम्मद जी ने। आपको हम बता दें दोस्तों, जैसे आप सब जानते ही हैं कि गुलाम मोहम्मद साहब ने फिल्म पाकीज़ा के सारे गाने बनाए थे। इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक नौशाद साहब ने बनाया था। फिल्म पाकीज़ा में एक सीन आप सबको याद होगा कि जब राजकुमार जी गलती से मीना कुमारी जी के कंपार्टमेंट में ट्रेन में आ जाते हैं, बाद में मीना कुमारी जी के पाँव को वो देखते हैं। आप सभी को याद होगा डायलॉग कि आपके पाँव देखे बड़े हसीन हैं, उसे ज़मीन पर मत रखिएगा, मैले हो जाएंगे। लेकिन ये जब डायलॉग आता है, उससे पहले जब राजकुमार जी मीना कुमारी जी के पाँव को देखते हैं, उनके पाँव में बंधी हुई पाजेब की झनकार सुनते हैं, तब सितार का एक बैकग्राउंड स्कोर आपको शायद याद होगा। नौशाद साहब ने इंस्पायर हो करके उसी पाजेब के साथ एक सितार का बैकग्राउंड स्कोर जोड़ा था। नौशाद साहब ने ये धुन भी इंस्पायर करके बनाई थी ऑनर ऑनर से।
इस ऑनर ऑनर गीत के साथ जुड़ी हुई एक और डिटेल भी आप सभी से हमें शेयर करनी है कि जब सितारिस्ट, बड़े ही मशहूर व मारूफ सितार के आर्टिस्ट रईस खान जी जब अफगानिस्तान काबुल गए थे, तब भी उन्होंने लाइव अपने रिसाइटल में सितार का यही धुन ऑनर ऑनर कुछ इस तरह से प्ले किया था। सुनते हैं ज़ेरे गौर। रईस खान जी ने तो खैर सितार साल 1978 में अपने लाइव शो में प्ले किया था, लेकिन साल 1974 में नौशाद साहब के सुपुत्र रहमान नौशाद जी, जिन्होंने एक फिल्म प्रोड्यूस की थी, फिल्म का नाम था माय फ्रेंड। फिल्म माय फ्रेंड के लिए नौशाद साहब ने संगीत दिया था। हालांकि नौशाद साहब साल 1970 के दशक के बाद में एक्टिवली संगीत देना मुनासिब नहीं समझते थे और ज़्यादा एक्टिवली पार्ट भी नहीं लेते थे संगीत देने हेतु, लेकिन उनके खुद के सुपुत्र की फिल्म के लिए नौशाद साहब ने फिल्म माय फ्रेंड के लिए संगीत दिया था। उत्पल दत्त जी और राजीव जी द्वारा अभिनीत फिल्म माय फ्रेंड का मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में एक गीत कंपोज किया था नौशाद साहब ने। प्रेरणा ली थी, आधार लिया था अफगानिस्तान की उसी धुन ऑनर ऑनर से। गीत के बोल थे, नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। ये नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ती जाए। इतना सारा पॉपुलर नंबर होने के बावजूद ऑनर ऑनर पर बना हुआ रफ़ी साहब का ये गीत नैया मेरी चलती जाए पूरी तरह से गुमनामी में हो गया, पॉपुलर हुआ नहीं। हालांकि नौशाद साहब का ज़बरदस्त संगीत था, रफ़ी साहब की बड़ी ही खूबसूरत सी आवाज़ थी, लेकिन गाना बिल्कुल ही फेल हो गया। दोस्तों, वक्त हो चला है आज के हमारे विचार बिंदु का। किसी की किस्मत अच्छी है, ऐसा बोलने से पहले उसके पीछे लगी उनकी मेहनत को भी जरूर से गौर फरमाना। दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी, हमें जरूर से लिख करके भेजिएगा। आप सभी के कमेंट्स के लिए हम बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन और ऑल के बटन को भी जरूर से क्लिक करिएगा। आप सभी को हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करेंगे। मिलेंगे बिल्कुल ऐसी नई प्यारी सी तरोताज़ा सी कहानी के साथ, दिल से दिल तक जेडी चैनल पर। तब तक बाय बाय, टेक केयर, सेव वाटर, सेव अवर मदर अर्थ।